सब अभी रिसेंटली मियां नवीद साहब स्टूडियो में हैं, इनके पास एक खबर है, इनको ऑब्वियसली यंग डॉक्टर्स या कहीं से जो भी सोर्स है उनका कहीं से कोट की गई होगी कि यंग डॉक्टर्स की प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर थी, तो प्रोफेसर्स का ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इस पे आके ये सारा जो कार्डियोलॉजी में प्रोफेसरों ने बंद कराई वजीर आला को कह के ये हेल्थ कार्ड कार्डियोलॉजी में। जी जावेद साहब कमेंट करना चाहेंगे प्रोफेसरों की? मेरे ऐसी नहीं है। देखें, जो असल चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसका कोई 145 अरब रुपए का इसका है जो रिक्वायरमेंट। अगर हम उसी तरह ही चलते रहते जैसे चल रहे हैं, और उसका मतलब है कि 1.25 करोड़ रुपया हर घंटे पे चाहिए, तो कोई तकरीबन 27 करोड़ रुपया एक दिन का। और जो हो रहा था वो इस तरह था कि हमारे पास यहाँ तो हम अपने हॉस्पिटल्स को चलाते, उस पर पैसे लगाते हैं जो थोड़े बहुत बने हुए थे और नहीं बन पा रहे थे, जैसे निश्तर 2 या रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या डीजी खान का कार्डियोलॉजी सेंटर, या इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो इनकम्प्लीट थे, जिनको हम चाहते थे कंप्लीट करें और दिन रात अपने काम करा रहे हैं। इसी तरह बहुत से हॉस्पिटल की कोशिश की, जैसे में गए थे। पैनल ऑडियो का कोई इशू है, प्लीज जरा दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा डॉक्टर साहब। आपके प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी खबर दी, ये पहले किसी बिल्कुल ठीक बात कर दी और ये मैंने जो खबर आपको बताई है ना कि प्रोफेसरों ने बंद कराया, उसके बाद प्रोफेसर जुवेद अकरम साहब ने बता दिया कि असल बात बता दें। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने आप ये बात उस दिन क्यों नहीं करते? आपने उस दिन ये कहा आपने उस दिन ये कहा कि जो है वो डॉक्टर थोड़ा सा मजीद आउटलाइन इसकी दे दें। जो खबर थी जिसपे चट्टा साहब बात कर रहे थे, शाहिद साहब बात कर रहे थे, मियां साहब बात कर रहे थे कि आपके पास बजट नहीं है तो कम ओपन, कम विद क्लीन हैंड्स, कि हमारे पास बजट नहीं है हम बंद कर रहे हैं। इसको पहले वो रखा गया था, छुपा हुआ था, ये एक हिडन था, तो इसके गिर्द पॉलिटिक्स हो रही थी। लेकिन जावेद अकरम साहब ने हमारे शो में अभी बात करते हुए कह रही है हमारे पास बजट नहीं, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम सेहत कार्ड को, हेल्थ कार्ड को कंटिन्यू कर सकते। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो मैं उस तरफ वापस आ रहा था, मैं दूसरे सवाल पे वापस इस पे आ रहा था, मैं इस पे वापस आ रहा था कि प्लीज नेम दोज हॉस्पिटल्स जहां ओवर बिलिंग हुई है, प्लीज नेम दोज डॉक्टर्स के जो अहल नहीं थे और उन्हें स्टंट डाले। बताइए जो प्रोफेसर साहब सीएम को मिले हैं। अच्छा, इसमें ओवर मैं उस पे भी आ रहा था, लेकिन वो आगे ट्राई करें ना एक दफा। अच्छा राय साहब, इसमें ट्राई कीजिएगा दोबारा। इसमें ओवर बिलिंग नहीं हो सकती। वैसे हेल्थ कार्ड का जो मॉडल था ना, उसमें अगर किसी का कोई भी प्रोसीजर होना था, इंश्योरेंस कंपनी खुद बैठी थी भाई, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती थी, वो उतनी अमाउंट ही आनी थी, तो ओवर बिलिंग का कोई कांसेप्ट नहीं था। इंश्योरेंस कंपनी राय साहब, अगर करप्शन हुई है तो हम डिफेंड नहीं करें, इंक्वायरी करें, पकड़े उनको, इंक्वायरी करें। बिल्कुल डिफेंड कौन करता है कि यहाँ पे कोई डिफेंड नहीं करेगा। बिल्कुल। बाकी ये जितने गायनी में क्या मसला हुआ, गायनी में क्या वापस कनेक्ट हो जाए तो मतलब उन्होंने क्या जी गैर जरूरी स्टंट्स डालेंगे, गायनी का बता दे। गैर जरूरी ऐसा गैर जरूरी बच्चे पैदा हुए फिर हो सकता है, मैं बताता हूँ। जावेद साहब आगे जी आगे। जावेद साहब, एक तो हमें ये प्रोफेसर वाली मीटिंग का बता दीजिए कि कुछ प्रोफेसर की मौजूदा सीएम साहब से मीटिंग हुई थी। सेकेंडली सर, प्लीज उन हॉस्पिटल्स का नाम लीजिए जहां पर ओवर बिलिंग हुई है, जहां पर स्कैम्स हुए हैं। और एक चीज और बताइए कि क्या आप लोग इंक्वायरी की तरफ जा रहे हैं, आप लोग उन हॉस्पिटल्स की, प्रोफेसर्स की इंक्वायरीज करेंगे? एक एक करके बता देता हूँ जी। देखिए, मैंने कर लाइन का था, बजट इसको चाहिए तकरीबन 148 अरब रुपया, जो कि मुमकिन नहीं है कि हम हॉस्पिटल्स भी चलाएं और इधर भी फीड करें। और जो डिज़ाइन किया गया था जब पीटीआई के गवर्नमेंट में, उसको के डिज़ाइन ये था कि 24 अरब सरकारी हॉस्पिटलों ने कमा के देना था, जो इसको शेयर करना था, जो नहीं हो सका, सिर्फ 3 अरब रुपया किया। और नंबर 2, देखें बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे जो लाइसेंस भी नहीं है, जहाँ पे जो कैथ लैब लगी हैं वो अहल ही नहीं है उसके कि वो लगाए थे, या उन्होंने अप्रूवल नहीं है, या उनके पास लोग नहीं हैं उस किस्म के जिन्होंने ये इंटरवेंशन करनी है। इनकी भी लाइसेंसिंग होती है और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आई। कुछ हॉस्पिटल में ये देखें जो सी सेक्शन है वो 90% सी सेक्शन हो रहा है, 10% हेल्थ कार्ड पे नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं। हालांकि ये उल्ट होना चाहिए, तकरीबन 20% सी सेक्शन होना चाहिए,
और इसकी बिल्कुल फाइनेंशियल ऑडिट भी हो रहा है, इसका क्लिनिकल ऑडिट भी हो रहा है, और इसकी तमाम जो चीज़ें हैं उनके इंशाल्लाह अभी तो कल ही शुरू हुआ है सारा ऑडिट वगैरह होना, क्योंकि जैसे ही हमने खुद इंटरनल जब इसकी इंक्वायरी की तो उसमें ये बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी हमें। एक तो यही प्रॉब्लम थी कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और कॉस्ट सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रही थी, और जहाँ तक आपकी मीटिंग का कोई आप कह रहे हैं वो मेरी टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मैं कोई ऐसी मीटिंग का हिस्सा था जहाँ भी ये बात हुई है कोई सीनियर की या कोई ऐसी हुई है। सर कुछ हॉस्पिटल्स के नाम जो आपके अभी इनिशियल ऑडिट में आए हैं कि जहाँ बहुत ओवर बिलिंग हुई है या स्कैमिंग हुई है? आज तो शुरू हुआ है सर, आज शुरू हुआ है, आज हेल्थ केयर कमीशन को भी भेजा गया लेटर, और मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ यहाँ साहब से, आज भेजा गया है, और आज ही KPMG। और जो डेटा आप लोग कंपाइल करने जा रहे हैं सर वो कब तक हो जाएगा? जिसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्ते में हो जाना चाहिए। वो मतलब आप लोग डिफाइन कर लेंगे 2-3 हफ्ते के बाद कि कौन डिजर्व करता है हेल्थ कार्ड, कौन नहीं करता? जी वो देखें, हमने नहीं डिजर्व करना, हमने ये 2-3 चीजें देखनी है। एक तो कौन से ऐसी जगह पे प्रोसीजर्स हो रहे थे जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। मसलन इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है पिक्स, पंजाब पाकिस्तान इंटरवेंशन कार्डियक सोसाइटी, उसने लाइसेंस देना होता है और फिर हेल्थ केयर कमीशन ने विजिट करना होता है ताकि वो देखे, और उसको लाइसेंस करना होता है, जैसे हॉस्पिटल का लाइसेंस है इसका भी लाइसेंस है। तो वो ये सारा डाटा कंपाइल हो रहा है कि कहाँ कहाँ से रीइंबर्समेंट्स आ रही हैं, रीइंबर्समेंट्स के क्लेम आ रहे हैं, क्या वो इसके अहल थे नहीं थे, क्या स्टेंट 1 डाला 2 डाला, वो तो पता लग जाएगा ना जी रिकॉर्ड से हमें। तो ये चीज़ें सारी देखी जाएंगी, पूरा ऑडिट हो रहा है, फाइनेंशियल भी और परफॉर्मेंस ऑडिट भी, क्लिनिकल ऑडिट, और वो डेफिनेटली आपसे शेयर होगा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन आपने आज का शो देखा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अकाउंटेबिलिटी हर अस्पताल, हर उस डॉक्टर की होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई भी एलिगेशन है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही तब चाहिए थी कि जब कोई सबूत हाथ में आगे होते। जावेद अकरम साहब कह रहे हैं अभी कल तो हमने ये सारा स्टार्ट किया है, तो सुनी सुनाई चीज़ों के ऊपर खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जानी चाहिए थी। इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिया गया, बहुत सारे अस्पताल हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान उठा दिया गया, हिंट्स भी दे दिया गया जी फलां रोड के ऊपर फलां अस्पताल है। हम तो वो जानते हैं जो लाहौर के रहने वाले हैं कि उस रोड के ऊपर कौन सा अस्पताल है। बेहतर होता कि कुछ सॉलिड हाथ में होता, डॉक्यूमेंट को प्रूफ होते साथ, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती। बहरहाल एक चीज़ सबसे बड़ी आज के शो में हमें यहाँ हो गई कि सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड को बंद करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि बजट ही नहीं था, उसको बस सियासी रंग फिर कुछ भी दे लिया जाए, वो एक अलग से कहानी है। मौजूदा सेटअप ने जो बजट बनाया उसके अंदर हेल्थ कार्ड के लिए कुछ एलोकेशन ही नहीं थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।